गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। चलो आज हम लोग डील करते हैं EMI। EMI में क्या होता है कि सबसे पहले बिगनर बॉक्स 1 डील करते हैं। देखो इसमें क्या है, एक लूप है जिसमें नंबर ऑफ टर्न्स कितना दिया है 100, एरिया दिया हुआ है 5 × 10⁻², और मैग्नेटिक फील्ड दिया हुआ है 0.2 टेस्ला, अल्फा 30 डिग्री और थीटा 60 डिग्री। अल्फा क्या होता है कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो किससे एंगल बना रहा है, प्लेन से दिया हुआ 30 डिग्री, लेकिन हमें चाहिए एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड, वो एंगल कितना होगा 60 डिग्री। याद रखना अल्फा एंगल बिटवीन प्लेन एंड मैग्नेटिक फील्ड, बट थीटा इज द एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड, बट थीटा इज ऑलवेज रिक्वायर्ड। सो मैग्नेटिक फील्ड फ्लक्स का बी डॉट ए होता है, एरिया नेट होता है, और नेट एरिया कितना एन टाइम्स सिंगल एरिया। ओके, एन क्या है, नंबर ऑफ लूप, एक लूप नहीं है यहाँ पे, कितने लूप है 100। बस डेटा पुट कर दिए ऐसे, cos 1 से कट गया कैंसल, और ये आ गया फ्लक्स इन लूप। बट यहाँ ध्यान रखना था अल्फा दिया हुआ था 30 डिग्री, मुझे थीटा निकालना था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 हमसे पूछ रहा है, एक कॉइल है, इस कॉइल में सर मैग्नेटिक फील्ड अभी जा रहा है, एरिया वेक्टर अलोंग थीटा सर 0। ये इनिशियल पिक्चर है, लेकिन अभी फ्लक्स ये रिप्रेजेंट करेंगे थीटा 0 लेके NBA। लेकिन इसी कॉइल को 180 डिग्री रोटेट कर दिया जाए तो एरिया वेक्टर जस्ट अपोजिट हो गया, तो थीटा कितना हो गया 180। उसने खुद बोला क्वेश्चन ने रिंग को 180 रोटेट करने, तो फिर से एरिया नेट कितना हो जाएगा n टाइम्स ए, अब ये हो गया -BA, तो चेंज इन फ्लक्स कितना हो जाएगा, फ्लक्स फाइनल माइनस प्लस इनिशियल, तो -2 टाइम्स हो गया BNA। ठीक है, अब यहाँ से हमसे रेट पूछा था, रेट क्या होता है, चेंज इन फ्लक्स अपॉन टाइम, बस टाइम 2 दिया था डिवाइड कर दिया, ये -2 BNA। ओके ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे पूछ रहा है कि इसमें कितना फ्लक्स टोटल होगा ईच फेसेस से। ठीक है, फ्लक्स ईच फेसेस से कितना होगा डिपेंड करेगा। देखो पहले अगर मान लो मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस कर रहा है, देखो यहाँ पे EFGH वाले एरिया से, तो उस समय थीटा कितना है 0 डिग्री। ठीक है, और अगर एक समय और थीटा, अच्छा मैंने थीटा उल्टा लिख दिया, जिसमें 180 लिखना था उसमें और 1 थीटा, कोई बात नहीं, तुम ध्यान दे देना, जिसमें लेफ्ट की तरफ 0 लिखा हुआ अन्य 180 होना चाहिए, और राइट के समय में क्या होना चाहिए 0 डिग्री। ठीक, अब सबके इंडिविजुअल फ्लक्स सारे एरिया में हो जाएगा, तो उन अदर वाला एरिया में 90 था, बर्बाद हो गया। ठीक है, ओके क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कि देखो प्लेन ये है और ट्रांसवर्स का मतलब होता है 90 डिग्री यहाँ से बना रहा है। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड, बट एरिया वेक्टर क्या होगा, पर थीटा 0 होगा, उधर ही लाई कर रहा है, तो हमसे एरिया वेक्टर पूछा था। परपेंडिकुलर किसका है पता, परपेंडिकुलर वर्ड कौन सा है, प्लेन और मैग्नेटिक फील्ड। ओके, फ्लक्स तो आ जाएगा बी डॉट ए। ओके, 5वां सर, इसमें हमसे पूछ क्या रहा है, पूछ हमसे ये रहा है कि सर हमसे बी दिया हुआ और एरिया वेक्टर दिया, जैसे देखो XZ प्लेन है ना, तो मिसिंग कौन सा है यहाँ XY प्लेन में मिसिंग है सर ये के कैप। तो सर कौन सा के कैप, प्लस के कैप या माइनस के कैप, देखो ये मुझे भी कन्फ्यूजन होता है, प्लस के कैप माइनस के कैप, तो सर कुछ भी रहे अपन मॉड निकाल देते हैं। सर मैग्नीट्यूड पूछता है, ठीक है, ऐसे केसेस में अगर तो माइनस के कैप, देखो मैं प्लस के कैप ले लिया एरिया वेक्टर, कोई दिक्कत नहीं सर, मैग्नीट्यूड में तो वही 0.1 ही आएगा आंसर में। अच्छा, तो ये कन्फ्यूजन होता है कि प्लस के कैप है या माइनस के कैप होता है लोगों को। ठीक है, अब 6 में हमसे क्वेश्चन पूछा, एक सोलेनॉइड है, उसके अंदर में क्या रख दिया, उसके डिस्क रख दिया। अब देखो फ्लक्स तो उसी सेगमेंट से पास होगा जो डिस्क के, जिस सेगमेंट में सोलेनॉइड का मैग्नेटिक फील्ड अवेलेबल है, और यहाँ फ्लक्स में रिस्पॉन्सिबल कौन होगा, सर वही पार्ट जिसमें मैग्नेटिक फील्ड है। तो फ्लक्स के लिए क्या फॉर्मूला होगा, बी डॉट ए, और बी डॉट ए कितना हो जाएगा, एरिया कौन सा एरिया होगा, सर डिस्क का एरिया पूरा नहीं होगा, डिस्क में कौन सा एरिया जितना में मैग्नेटिक फील्ड है, तो जितना डिस्क का मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, तो सर ये सोलेनॉइड का मैग्नेटिक फील्ड होगा बी डॉट ए। तो सोलेनॉइड का मैग्नेटिक फील्ड और डिस्क का वो एरिया जिसमें मैग्नेटिक फील्ड अवेलेबल है, तो सर वो एरिया कितना होगा, जिस एरिया पार्टिसिपेट कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड का, वो सोलेनॉइड का ही एरिया होगा। अच्छा, तो πr² सोलेनॉइड का लिखा, μ0 सोलेनॉइड का और πr² सोलेनॉइड का। अब सिर्फ डेटा पुट कर रहे हैं बेटा, ध्यान रखना। तो हमसे बताए थे क्लास में कि फ्लक्स में वही एरिया उसी एरिया को कंसिडर किया जाता है जितना एरिया में मैग्नेटिक फील्ड है। तो डिस्क बोलता है मैं डिस्क का, मैं फ्लक्स तो डिस्क का ही निकाल रहा हूँ, लेकिन डिस्क में पूरे एरिया में मैग्नेटिक फील्ड नहीं था, जितना एरिया में था वो सोलेनॉइड का ही एरिया था, इसलिए सोलेनॉइड का एरिया का हेल्प किया और निकाल दिया फ्लक्स। ठीक है बेटा, थैंक यू, देखना अच्छे से सॉल्व कर लो। ओके थैंक यू बेटा, बाय बाय, अच्छे से सॉल्व कर लो।
ठीक है। और अच्छे से सॉल्व करो, अच्छे से पढ़ाई करो मेरे प्यारे बच्चे, और अच्छा डॉक्टर बनो। ओके, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर जर्नी।